देखिए, हमने यहाँ पर एक तरफ आपके लेफ्ट साइड में मैंने इंग्लिश में एक डाल दिया है पीडीएफ। मैंने जो ज्वाइन किए हैं, दोज हु हैव जॉइंड जस्ट न्यू, दोज हु आर न्यू टू दिस बैच, I would like to tell them that I am always providing PDF in both the language, English and Hindi as well. So there won't be any problem for PDF, and PDF is not that much necessary. That is just to refer for reference only. You have to pay attention when I am teaching you. मैं आप लोगों को ऑपरेशन बताऊंगा, कंसेप्ट क्लियर करूंगा। बुक में कंसेप्ट विल नॉट बी क्लियर। यू कैन नॉट क्लियर योर कंसेप्ट बाय गोइंग थ्रू द बुक। मैं आपको आप कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा के कर रहा हूँ। मैं कोई विशेष चीज़, कोई स्पेशल चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत ही नॉर्मल चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। और ये बेसिक्स अगर आपको आ गए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आज थोड़ा सा एक रिवाइज करता हूँ। पहला चीज़ क्या था? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, भिन्नों का जोड़, ये बताया था ना। और भिन्नों का जोड़ एंड घटाना कर दो, और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये कर लो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। एक ही चीज है, देयर इज नो कोई अलग से इसके लिए कोई कवायद नहीं करनी है, कोई अलग से ऑपरेशन नहीं है। केवल जो इसके साइन है वो साइन का ही मतलब है। अगर प्लस लिखा है तो जोड़ दो, माइनस है तो माइनस कर दो। प्रोसीजर सादा सेम, उनका प्रोसीजर सेम है। अगर हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो उसमें हमें दो चीज देखना है। क्या देखना है? दो चीज क्यों देखना है? एक ही चीज देखना है। एक ही क्या चीज देखना है? कि हमें सबके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। यही बताया था ना, डिनोमिनेटर्स मस्ट बी इक्वल। हमें इसको सारे डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर देना है। इफ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, अगर इक्वल है तो कोई बात नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, तो हमको केवल ऊपर ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, न्यूमिनेटर्स को जोड़ करके, और जो डिनोमिनेटर है ओनली डिनोमिनेटर को लिख देंगे। यही मैंने अब तक बताया ना। और अगर नहीं है इक्वल तो उसके लिए मैंने बताया था कि एलसीएम निकालो। जो एलसीएम ऑफ व्हाट? डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकाल लो। और एलसीएम निकाल करके क्या करो कि जो एलसीएम आए उसको पहला फर्स्ट डिनोमिनेटर से उसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से। और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या करोगे? उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट के न्यूमरेटर से। यही बताया था ना, न्यूमरेटर से। जी सर। बस उसको सबको आप लिखते चले जाओ, जो भी आए। इसी तरीके से सेकेंड नंबर का करेंगे। सेकेंड को यहाँ एलसीएम को सेकेंड नंबर से डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको सेकेंड नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। फिर थर्ड नंबर का आएगा उसके एलसीएम, फिर एलसीएम को थर्ड नंबर से डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें थर्ड नंबर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको यहाँ लिख देंगे। और जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम को यहाँ लिख देंगे, पूरा पूरा एलसीएम यहाँ आ जाएगा। और इनको जो एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करके जो आपका वैल्यू आए उस वैल्यू को ऊपर लिखो और नीचे एलसीएम लिख लो। यही हमारा आंसर होगा। ये जुड़ गया या घट गया, एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। ठीक है, ये मैंने कल का एक शॉर्ट में आपको रिवीजन करा दिया है, आपको रिमाइंड कराया, रिवाइज कराया, जो भी समझो। आपको थोड़ा सा पता हो जाना चाहिए कि कल क्या था। चलो, एक हमारे यहाँ चलता था, हम लोग डरते थे बहुत क्लास में। हम लोग जब पढ़ते थे उसमें चलती थी, कोई भी क्लास चालू होने से पहले क्या होता था? पुनरावृत्ति आती थी। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति यही होती है कि जो पहले पढ़े हो उसको थोड़ा एक बार उसका फिर से ध्यान कर लो। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिवीजन।
ठीक है, तो मैं कल का जो था उसको रिवीजन करा दिया हूं। अब हम क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे। किसका? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किनका डिवीजन करना है या किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? कैन एनीबॉडी टेल? कोई बोल सकता है, बता सकता है? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर गुणा करना है तो बहुत ईजी है। देखो, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 3/4, दूसरा फ्रैक्शन है 2/5। इनको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। इनको ऊपर ऊपर वाले को ऊपर वाले को कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले कर दो, हो गया, हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसमें कोई बड़ी बात हो गई? नहीं हुई ना? नो सर। अब जैसे मान लीजिए ये फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से कर दिया हमने। अब मान लीजिए 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तब क्या करोगे? कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। 5 इज 5/1। 5 जो है 5/1 ही तो होता है, ये भी तो फ्रैक्शन नंबर में आ गया। अब ऊपर वाले को ऊपर से कर दो, नीचे वाले को नीचे से कर दो। ठीक है, मतलब कि अगर कोई इंटीजर आ गया है तो इंटीजर को न्यूमरेटर से ही करना है बस, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो उसका एक है। एक को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। By multiplying 1 to any number, there won't be any effect. There won't be change in the value of that number. ठीक है, तो ये फ्रैक्शन का है। When you are multiplying one fraction number with another fraction number, you have to do nothing. Just multiply numerator with numerator, denominator with denominator. The answer is your whatever you are getting, that is a product of the numerator. Product means after multiplication what you are getting, that is the value, that is the answer. ठीक है, अगर इंटीजर से if you are multiplying one numerator with integer, then multiply the integer with the numerator, that's all. डिनोमिनेटर में नहीं डिस्टर्ब करना, डिनोमिनेटर सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर, बहुत इजी है। अब आगे आगे आती है भाग का, डिवीजन का। डिवीजन में थोड़ा सा चेंज है, कोई चेंज नहीं है, कोई बहुत खास बात नहीं है। जैसे हमने कहा, यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। मैं 3/4 और यहाँ अपान कर दिया 2/5, ये मैंने किया। अब यहाँ पर दो फ्रैक्शन नंबर हैं, यहाँ पर एक है 3/4 को हम 2/5 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिवाइडिंग वन फ्रैक्शन नंबर विथ अनदर फ्रैक्शन नंबर। अब मैं यहाँ पर दूसरा भी एक चीज लिख रहा हूं, इन चीजों को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना। 3/4 डिवाइडेड बाई 2 ओनली। अब यहाँ पर ध्यान रखना, 3/4 जो है वो 2 को डिवाइड, ये फ्रैक्शन हो गया, ये 2 इंटीजर हो गया, अब ये 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हमने लिख दिया 3/4/2/5, इसका मतलब ये हुआ ये होल इंटीजर ये हो गया और ये 2/5। मैंने आपको बताया 3/5 का मतलब होता है 3/5। यही तो बताया ना, यही बताया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 3/4 into 5/2। 3/4 डिवाइडेड बाई 2/5, यही हुआ ना, ये सेम चीज हो गया। 3/4 को हमने 2/5 से डिवाइड किया, और जब हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे? पहला फ्रैक्शन हमारा रिमेन सेम वैसे रहेगा। अब यहाँ पर जो ये डिवीजन है, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, और हमारा ये जो ये फ्रैक्शन नंबर है ये इनवर्स में बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब जो 2/5 विल बिकम 5/2। ठीक है,
अब हम इसको हल कर लेंगे। अब वही मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 4 जा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा डिवीजन। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, 3/4 एक फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन है 2/5, इनसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे 3/4 डिवाइडेड बाई 2/5, इसी फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है कि ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है दिस विल रिमेन सेम, ये अपने पोजीशन पे रहेगा, ये नहीं हिलेगा। अब ये बॉल यहाँ पर क्या है, डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसको पकड़ के उल्टा कर देंगे 5/2, ठीक है। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, कहीं आगे चल के सॉल्व करेंगे, कहीं आ गया, इसे आ गया, इसी तरह से लिखा है 3/4/2/5, हम सीधे इसको लिख देंगे 3/4 × 5/2, ये हो गया ना, ये उल्टा हो गया, ये इससे डिवाइड कर रहे हैं ना। यहाँ पे ये गफलत में मत पड़ना, ये 4/2 है, ये 4/2 के चक्कर में मत पड़ना, ये 3/4/2/5, इस चीज का ध्यान रखना। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर लोग गलतियां करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 2/5, तो कभी 3/4/2/5 ऐसे पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना। ये एक फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन ये है, तो आपको यही बोलना है कि 3/4/2/5 मीन्स 3/4 इज डिवाइडेड बाई 2/5। ये क्लियर हुआ ना। यहाँ इस चीज को कभी भी अपने में कंफ्यूजन नहीं रखना, ये यहाँ पर कंफ्यूजन रखोगे तो आपका कैलकुलेशन हमेशा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है कि ये पूरा जो है, ये भाई साहब को पूरे को ये दूसरे भाई साहब पूरे के पूरे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जब डिवीजन होगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये भाई साहब को शीर्षासन लगा देंगे, आप लोग तो है ना, शीर्षासन कर देंगे, चल भाई आजा, बहुत बकवास कर रहा था, इसका हमने लगा दिया शीर्षासन। अब शीर्षासन में क्या हो गया, अब शीर्षासन कर दिया तो बोला चल बेटा आजा, अब वो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला हो गया, 5 3 जा 15 और 2 4 जा 8, ये हो गया। अब हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। अब कोई क्लियर, अब इसमें कोई डाउट है? अगर इसमें डाउट नहीं है तो हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि 3/4 डिवाइडेड बाई 2, अब यहां पर देखना, अब यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। लोग क्या समझते हैं, 3 इज डिवाइडेड बाई 4/2, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, जबकि मैंने क्या कहा 3/4 इज डिवाइडेड बाई 2। यहां पर क्लियर होना चाहिए कि 3/4 को डिवाइड कर रहा है या 3 को 4/2 डिवाइड कर, दो चीज हैं। अगर ये फ्रैक्शन है तो 2 डिवाइड कर रहा है, ये इंटीजर है तो ये फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है, यही तो होगा ना। तो आपको ऑपरेशन करते समय, इस चीज को कैलकुलेट करते समय यहां पर ये ध्यान रखना है कि कौन किसको डिवाइड कर रहा है। आई एम रिपीटिंग अगेन, यहां डिवीजन के समय फ्रैक्शन नंबर के आप लोग हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, कीप इन माइंड ऑलवेज, क्या रखना है कि कौन किसको डिवाइड कर रहा है, हु इज डिविडेंड एंड हु इज डिवाइजर। इस चीज का एब्सोल्युटली आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि 3/4 इज डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब तो यही होगा ना 3/4 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना। अब इसको आगे हल करेंगे तो 3/4 डिवीजन को हटा के मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और 2 को लिख देंगे 1/2, यही लिखेंगे ना, कोई डाउट। और ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/8। लेकिन अगर यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि 3 इज डिवाइडेड बाई 4/2, क्या आया, 3 इज डिवाइडेड बाई 4/2, यहां पर हमने 3/4 को डिवाइड किया था, इसका मतलब हुआ 3 इज डिवाइडेड बाई 4/2, हुआ ना क्लियर। ये कंसेप्ट क्लियर रखना। अब यहां पर 3, अब कोई बात नहीं, इसको भाई साहब को मल्टीप्लाई करो और यहां पर शीर्षासन लगा दो,
हो गया ना। अब ये कर दिया हमने, क्या किया, 3 टू 6/4, ये हमारा आंसर आ गया। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग बिना, यहाँ पर अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज प्लीज मेरे को फिर से बोलो, मैं फिर से बताऊंगा। सर एक बार और बता दीजिए इसको, क्योंकि ये 1 वाला क्लियर नहीं हुआ, बाकी हो गया इधर का थोड़ा। सर मतलब जब भी डिनोमिनेटर नहीं दिया रहेगा तो अपॉन 1 ही समझेंगे उसको, चाहे वो लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन हो चाहे राइट साइड वाला फ्रैक्शन हो। जब भी डिनोमिनेटर नहीं दिया होगा तो अपॉन 1 ही समझेंगे ना उसको। यस 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 मैम, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट, यू हैव गॉट माय कंसेप्ट। आपको कोई भी नंबर है, हर नंबर जो है रेशनल नंबर हो, जैसे 5 है, अच्छा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, नो सर, नहीं, नहीं 5 ही होगा। आएगा। और 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. नहीं सर। नो सर। हाँ, तो आप ध्यान रखिए, अगर 5 है तो 5 को 5/1 मान लो, इसको भी एक फ्रैक्शन नंबर हो गया ना। Yes, sir. ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है इसको 3/3 डिवाइडेड बाई 4/2, ये चीज यहाँ पर ध्यान रख, यही चीज ध्यान रखना है। 3 को डिवाइड कर रहा है 4/2 या 3/4 को डिवाइड कर रहा है 2, दोनों एक ही तरह लिखे हैं ना। यहां पर क्या हो गया, यहां पर यह है कि 3 को, यहां पर क्या है, 3 को, सर आवाज ना आ रही है सर। अरे भाई कोई और ढंगा ना सर, धन्यवाद। आ रही है आवाज मेरी? जी सर। यस सर। हाँ हाँ ठीक है। तो कॉल आ जाता है तो मैं एक्चुअली मोबाइल से जुड़ा हूं तो वो गड़बड़ कर देता है। यहां पर आपको ये चीज बहुत क्लियर होना जरूरी है। यहां पर क्या है, 3 इज डिवाइडेड बाई 4/2, यहां पर क्या है, 3/4 इज डिवाइडेड बाई 2। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, क्लियर रखना, इसमें कोई भी आप डाउट मत रखना। अगर मैं इसको बार बार बताऊंगा, आपको बार बार समझाऊंगा, जितनी बार नहीं आया उतनी बार बोलो, मैं बताऊंगा, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तभी आगे बढ़ूंगा। और आज बहुत अच्छी अच्छी चीज बताऊंगा, फ्रैक्शन नंबर का खेल। फ्रैक्शन नंबर में आपको ऐसा कर दूंगा कि आपको दिक्कत ही ना आए, बस थोड़ा सा आप भी समझो ना, नहीं तो मैं ही समझता रहूंगा तो कैसे काम बनेगा। तो सब लोग समझेंगे तो मजा आ जाएगा, मेरे अकेले से थोड़ा होगा। देखिए 3 इज डिवाइडेड बाई 2/4। अब यहां पर क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा चीज क्या है, नहीं नहीं ये क्या था, हाँ चलो ये कर दिया। दूसरा क्या है, 3/4, नहीं इसको ब्लैक में कर देते हैं ना, 3/4 इज डिवाइडेड बाई 2, ये दो चीज हो गया, देख रहे ना। 3/3 इज डिवाइडेड बाई 2/4, मतलब 3 इज व्हाट, 3 इज इंटीजर, अलग नंबर है, पूरा पूर्णांक संख्या है, और ये 2/4 हमारा फ्रैक्शन नंबर है। मतलब एक इंटीजर को, पूर्ण अंक को हम उससे, एक होल नंबर को हम फ्रैक्शन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारा होल नंबर या नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। दोनों में है अंतर ना। यहां पर क्या है, ऊपर वाला फ्रैक्शन है और नीचे वाला क्या है, हमारा होल नंबर। दोनों में रखना, ध्यान रखना। और होल नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान रखो कि हम होल नंबर को फ्रैक्शन से कर रहे हैं। अब इसमें कुछ नहीं है, ध्यान मत, ये कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। तो यहां पे क्या, 3 डिवाइडेड बाई 2/4 हो गया कि नहीं हो गया? 3 3 into 4/2। हाँ, इसके बाद क्या है, हमने कहा कि डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कर देते हैं, इनको शीर्षासन कर देते हैं, ये हो गया। और 3 4 3 जा 12, 12/6।
नहीं Two, क्या, sir. हाँ नहीं, 2 ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरे वाले में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 3/4 इज डिवाइडेड बाई 2, 3/4 into 1/2. 4 into 1/2. 1/2, आंसर आएगा 3/8। अब हमारे ख्याल में आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे के आपको डिवीजन भी आ गया, आपको मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, एडिशन भी आ गया, और क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। भाई सब कुछ आ गया, आप लोगों को चिंता मत करो, सब आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, जैसे जो इनका रिजल्ट है सर वो हमेशा फ्रैक्शन में ही होना चाहिए, अगर वो फर्दर डिवाइड हो रहा है तो भी उसको फ्रैक्शन में ही रखेंगे? माधुरी जी अभी और आगे हम बताएंगे। जैसे आपका आ गया रिजल्ट 12/2। हाँ सर, वही जो रिजल्ट था वो और भी डिवाइड हो सकता है। अब तो सिंपल सा चीज है, मैं भी फ्रैक्शन का बता रहा था। 12/2 मतलब 12 को 2 से भाग करे, 2 छंग 12 हो गया, आंसर 6 हो गया, खत्म। हाँ सर रिजल्ट हमेशा फ्रैक्शन में है ये जरूरी नहीं है ना? नहीं, आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में ले आ देना है उसको, लास्ट में कैलकुलेट करके जितना बनता है। इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम, हमने कैलकुलेट किया। मैं तो अभी आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं कर रहा हो, इसलिए मैं कर दिया कि आगे एक स्टेप नहीं बताना चाह रहा था, इसको मैं बताऊंगा अभी आपको एक चीज और बताना है, इसी संदर्भ में बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको बता देता हूं थोड़ा सा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कभी कभी नहीं अक्सर आ जाते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, हिंदी में क्या बोलेंगे, भिन्नों की तुलना। अच्छा, कोई बता सकता है भिन्नों की तुलना का कहने का इसका मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा? फ्रैक्शन का कंपैरिजन डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, इनको कंपैरिजन करना है कि असेंडिंग से डिसेंडिंग तो हो गया, लेकिन ये देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चेक करेंगे ना। माधुरी जी समझ में आया? जी सर। तो इसमें हम तुलना का मतलब होता है तुलना करना, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन सुंदर है कौन क्या बोलते हैं कबाड़ा है। तो कबाड़ा तो कोई नहीं होता, सब ईश्वर की रचना होती है, हमारे मन का भेद होता है, हमारे मन का वो होता है, ये सब कीड़े हैं करते हैं, बाकी तो सब ईश्वर की रचना होती थी। ईश्वर की रचना कभी भी रूप हो ही नहीं सकती। तो अब हम कैसे करेंगे कंपैरिजन में देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए मैंने आपको एक ही चीज बताऊंगा कि जो भी आपका नंबर दिया हो उसको एक क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर के इक्वल कर लो, इक्वल द डिनोमिनेटर्स। जब डिनोमिनेटर्स हो जाएगा, इक्वल हो गया सब में, इक्वल कर दिया। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे बताया था ना उसी तरीके से। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि जिसका ग्रेटर जिसका होगा ग्रेटर न्यूमरेटर, वो ग्रेट होगा, वो बड़ा होगा। जो हमारा जो है इंफीरियर होगा, छोटा होगा, स्मॉलर होगा, वो हमारा स्मॉलर होगा, स्मॉल फ्रैक्शन नंबर होगा, ठीक है। ये हमारा अंतर होगा। लेकिन ये सब चीजें करने के ये प्रोसीजर बता रहा है इसमें, मेकिंग द डिनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शन इक्वल, हर को बराबर करके करेंगे। जैसे इसमें कहा है कि 7/8 और 5/6 और 5/7, ये इसने 3 दे दिया, बोला इसमें
इनको बताओ कि कौन सबसे बड़ा है। अब इसमें क्या बोला कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर कर दो, असेंडिंग ऑर्डर, या वो बोल सकता है, क्या बोल सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, दूसरा बोल जाता है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में बोल सकता है। एसेंड का मतलब क्या होता है, एसेंड का मतलब चढ़ना, एसेंड का मतलब होता है चढ़ना, और डिसेंड का मतलब होता है उतरना, ठीक है। तो एसेंड का मतलब चढ़ना, चढ़ेंगे कब, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हो गया चढ़ना हो गया। उतरना क्या हुआ, ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, तो ये उतरना हो गया। तो ऊपर जाएंगे इसका मतलब नीचे सबसे पहले क्या होगा, छोटा, और लास्ट में क्या होगा, सबसे बड़ा, ठीक है। ये छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग में क्या होगा, उतरने समय ऊपर सबसे जो है सबसे बड़ा, मतलब इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ा, उसके बाद फिर क्रम वाइज उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो ऊपर से नीचे आ रहा है। और असेंडिंग ऑर्डर ये हो गया यहाँ, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारा घोड़ा चढ़ रहा है ऊपर, ये देखो अभी घोड़ा हमारा ऊपर चढ़ रहा है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, तो आरोही अवरोही क्रम। आरोही अवरोही, हाँ बढ़ते और घटते क्रम में। हाँ, बढ़ते या घटते क्रम में आरोही या अवरोही। ये हमारा आरोही हो गया, ये हमारा अवरोही हो गया। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, हम कैसे पता करेंगे, इसका सबसे बढ़िया फार्मूला है, इसको डेसिमल में बदल दो, इसको डेसिमल में बदल दो। मैं आपको लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा, एग्जामिनेशन हॉल में आप समय बचाना है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इसको किसी भी रूप में बदलना नहीं है कि आपको डिनोमिनेटर इक्वल करो, फलाना करो, ढमका करो, कुछ नहीं। आपको सिंपल एक फार्मूला बताऊंगा कि आप इसको डेसिमल में बदल लो, बस। कैसे, अब 7 को 8 से डिवाइड कर दो, 7 को 8 से डिवाइड करो, फटाफट जाएगा। 7 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, तो यहाँ डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 आएगा, 8 8 64, 8 8 जा कितना जाएगा, 64, कितना आ गया 6, और 0 अपने आप बढ़ गया, 8 8 7 56, 0.87, यहाँ 0.87 लिख दो, 2 डिजिट तक चले जाओ बस। इसी तरीके से 5/8 डेसिमल लगाओगे, ये 50 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देख लो यहाँ पे। अब मैं डिवाइड करने नहीं जा रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, दूसरे में जा रहा हूँ। 5 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, डेसिमल लगाया, यहाँ 0 बढ़ गया। अब क्या होगा, 8 को 7/8 था, नहीं 5/6 है सर, ये 5/6 था, चाहे उसको ही कर लो, कोई बात नहीं, हम 5/6 है, इसी का आधार कर रहा हूँ, 6 है, ठीक है। अब 5 तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 6 8 जा 48, 6 8 48, कितना आया, 2 बचेगा ना, बचेगा 2 बचेगा ना, और 2 के आगे 0 हो जाएगा, 6 3 18, ये 0.83 हो गया। सर 0.83 नहीं आएगा, 8 6 48, 6 आएगा ना पहले सर। अच्छा नीचे 8 है, ओके, ये 6 है मैडम, मैंने चेंज कर दिया, ओके 6 हो गया ना। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो, 5 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगाया, 50 बड़ा, 7 8 56 नहीं जाएगा, 7 7 49.7। अब होगा, इसको आगे करने की जरूरत नहीं, तो सबसे छोटा हो ही गया, हो गया ना। अब आगे डिवीजन आपको करने की जरूरत है इसको नहीं, इसमें था, इसमें 0.8 आ रहा है, इसमें 0.8, तो अगले डिजिट तक हमको जाना था। ये देखो यहाँ 0.7 हो गया, 0.3 हो गया। अब देखो ये सबसे बड़ा, ये फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, ये हो गया ना। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया,
अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही में करना होता तो 0.7 और 0.83 एंड 0.87, ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अब आप देखो, अब यहाँ पर क्या देखना है, 0.7 किसका है, 5/7, तो हमारा 5/7 यहाँ आ जाएगा। 0.83 किसका है, 5/6 का है, तो ये 5/6 हो जाएगा। 0.87 किसकी वैल्यू है, 7/8 की, तो यहाँ पर हमारा 7/8 हो जाएगा। ये ज्यादा क्लियर है कि नहीं, बहुत सरल है कि नहीं है। आप डायरेक्ट इसको वहीं पर डिवाइड करो। मैं आपको यहाँ पर ये वाला चीज जो बताया था, ये केवल एक आपको प्रैक्टिकल बताया था कैसे करना है, लेकिन आप इसको यहीं पर कर सकते हो। ध्यान देना, मैंने यहाँ पर इसको 2 डिजिट तक ले गया था, मैं पहले ही समझ गया था, क्योंकि ये देखो 8 28 64, 6 8 48, ये दोनों 8 8 आ रहे हैं, इसका मतलब एक स्टेप तक हमें और जाना है, तो हमने इसलिए इसको 2 स्टेप तक लिया था। देखो कितना एडवांस होकर चलना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा। मैंने इसको भी 2 डिजिट ले, लेकिन जब इसको लिया 7 7 7 49, अरे ये तो सबसे छोटा हो ही गया, ये लो, अब आगे इसको जाने की जरूरत ही नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। इनमें कन्फ्लिक्ट हो रहा था, कौन है, ये 0.3 हो गया, 0.7, तो 0.7 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा। जब ये बड़ा होगा तो ये फ्रैक्शन नंबर सबसे बड़ा होगा। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे है, तो ये फ्रैक्शन नंबर हमारा सेकंड नंबर पे होगा। ये सबसे छोटा है, तो ये फ्रैक्शन नंबर हमारा सबसे छोटा होगा। ये हमारा कंपैरिजन ऑफ जो है फ्रैक्शन नंबर है। मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इसमें ये वाला फार्मूला लेके चलो, समझे। 1 लाख बच्चा आ गए। क्या बोले आप, इसको आप लोग को लेके नहीं चलो। मैं इसको जो है कहता हूं, ये ऐसे और ऐसे, जो कितना बड़ा लो ना, कितना कर रहा है वो, 1 कितने स्टेप में जा रहा है, लास्ट में वही चीज लिख रहा है ना। और हमने आपको ये इसको भी बिल्कुल नहीं करना है, इसको मत पढ़ो। मैं जो कह रहा हूं, मैं समझाने के लिए किया था, लाया हूं इसको, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिंपल से इसमें नहीं दिया है, इसमें से नहीं दिया है। हाँ ये दिया तो है, ये है कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म, ये सबसे बेस्ट है, बड़ा सा सही कर दिया, ठीक है। आप खुद नहीं लग रहा है कि कितना ये लंबा दिखा रहा है, कितना बड़ा जा रहा है। और यहाँ पर हम पता कर लिए, यहाँ पे एक ही स्टेप में पता हुआ नहीं हुआ, छोटा सा हमने डिवीजन कर दिया और यहाँ पे हो गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जी सर क्लियर हो गया। एक और हो गया सर, सर। एक क्लियर हो गया सर। सॉल्व कर दीजिए। हाँ बोलिए, क्या एक बार और कर दें? एक और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। जी एक सर, और एग्जांपल ऐसे लेके क्लियर चल, हो गया। चलिए आप बोल दीजिए कोई, चलो हम दूसरा ले लेते हैं। जैसे हो गया, अब तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, तो आपको डिवीजन करना ही पड़ेगा इसमें। So you are muted. म्यूटेड, मेरी आवाज नहीं आ रही? Now yes sir. आ रही है। मैं बोल ही नहीं रहा था। चलो ये हमने 3 फ्रैक्शन ले लिया, चलो अब आप बोलो इसको क्या करेंगे, हम डेसिमल में बदलेंगे, बदलो कितना आएगा? डेसिमल तो आएगा ही आएगा पहले। पॉइंट 8 आएगा ना, देख लो, 17 8 100 जी सर। कितना होगा?
136 होता है ना, 106 कितना होगा, 8 7 56, 8 या 5 0.8 ही आ रहा है। 82 आएगा सर। हाँ पहला डिजिट यहाँ पे ले लिए, 0.82। हम पहला डिजिट ले लिए यहाँ पर इसका। अब इसमें देखो, इसमें डेसिमल करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 13 13 तो 26 33 13 चौका 53 78, 61 सर। 13 78 ये आएगा, 0.6 हो गया। हम आगे जाएंगे ही नहीं, छोड़ दिया। अब यहाँ पर पॉइंट कर दिया, अब यहाँ पर 0 कर दिया, 15 छक्का नहीं 15 15 छक्का 90, ये 0.6 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब इन दोनों में घमासान हो गया, यहाँ पे घमासान हो गया, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दो, ये पूरा का कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 0.60 हो गया। अब यहाँ पर क्या 73 तो 2 आया था ना, यहाँ पर रिमाइंडर 0 था, यहाँ रिमाइंडर 2 है, तो ये ऑलरेडी ये बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, नहीं हो जाए, कम से कम एक बार जाएगा जी जी सर। तो ये बड़ा हो गया ना। अब देखो हमको ज्यादा नहीं चलना पड़ा, एक ही अगले स्टेप में ही पता चल गया कि ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। इसका मतलब ये फ्रैक्शन नंबर हमारा 15/17 इज ग्रेटर देन 8/13 एंड 8/13 इज ग्रेटर देन 9/15। क्लियर हो गया ना? देखो 3 स्टेप में हो गया ना क्लियर? जी सर। जी सर। अब क्लियर हुआ? जी जी सर। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस आता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और लोग क्या करते हैं कि वो डिनोमिनेटर के चक्कर में पड़ जाते हैं और बहुत टाइम लॉस हो जाता है, हमें वहां पर 1-1 मिनट बचाना होता है, ठीक है? तो वहां 1-1 मिनट की बड़ी वैल्यू होती है। 1 मिनट में हम नहीं देख पाए, मान लीजिए हम पेपर 2 कर रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए जबकि आ ही रहा था, तो अगर 20 के बाद से टेबल मतलब आएगा डिवाइड करने के लिए, तो फिर कोई आसान तरीका? कुछ बोलो आप कुछ बोलो। जैसे 15/25 या फिर 30। 15/121 कर दो, इतना? हाँ ठीक है, चलेगा? तब तो भाई अब यहाँ पर 121 का टेबल तो आता नहीं, आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा। पॉइंट लगाया 0 1 121, 0.1 आ गया एक, तो ठीक है, कितना आ गया, 10 में से 1 गए 9, 3 में से 4 में से 2 गए 2, 0 एक स्टेप और पे चले जाओ, 121 दूनी 242 ही जाएगा, 0.12 तक आ जाओ, हो गया। अब तीसरा बोलो, 13/215 कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या 13 डिवाइडेड बाई 215, तो पॉइंट लगाओगे तब भी नहीं जाएगा, तो 1 0 लगाओगे तब जाएगा, करोगे ना? तो यहाँ 0.0 आ गया, तो ऑलरेडी इससे छोटा हो गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। देख लो यहाँ पे ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब अगला कोई आ जाता है, जैसे 17/25 क्या कहते हैं 129 आ गया, ऐसे आ गया, तो आप क्या करोगे, 17 को 129 से डिवाइड करो, 0.01 बार जाएगा, 10 में से 9 गए 1, 6 में से 2 गए 6 - 2 4, फिर 0 बार जाएगा, 12 चौक 48, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार टाइम से ये आ जाएगा, वो 0.13 हो जाएगा। पर ध्यान रखिए इसमें क्या 3 बार ही जाएगा, 12 3 36, ये 12 चौक 48 हो जाएगा, तो ऐसे 480 चला जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिए ना। मैं यहाँ 4 करता, 12 चौक 48 हो जाता, और इसको करते तो ज़्यादा ऐसे ही हो जाता, तो हम इसलिए 3 टाइम्स चले गए। देखो यहाँ पर इसीलिए प्रैक्टिस करेंगे तो हमें टाइम बचता है। 0.13 हो गया। अब यहाँ पे पता चल गया ना, 0.12 0.0, अब कुछ भी नंबर हो 1 2 3 या 5 कुछ भी हो जाए, लेकिन अब ये तो सबसे छोटा हो गया ना, ये उससे छोटा हो गया। इसमें क्या सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 15/121। उसके बाद छोटा नंबर कौन है, 17/129, और सबसे छोटा कौन है, 13/215। हो गया। जब नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपको ये डिवीजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डिवीजन का टेबल इतने बड़े बड़े 3 डिजिट के आपको टेबल नहीं आते हैं, वहां पर आपको डिवीजन करके ही निकालना पड़ेगा। और फिर भी ये, क्योंकि अगर 121 215 और 129 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितने टाइम लगेगा बलेचा जी? बहुत टाइम लग जाएगा।
बहुत लग जी जाएगा सर ना बहुत टाइम लग जाएगा। जाना यस सर। पड़ेगा। उसकी। सर इसमें हाँ 0.12 है, लास्ट में 0.13 है, तो 13 वाला बड़ा हुआ ना, 17/129 बड़ा हुआ ना। गॉट इट, ये सबसे बड़ा ये होगा बड़ा। ओहो, ये यहाँ चला जाएगा। वही मैं देख रहा हूँ क्योंकि नहीं ये नहीं ये वाला होगा बड़ा, ये बड़ा होगा और ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, सही से 0.13 बड़ा होगा ना, 17/129 और 15/121, और इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, और ये होगा लास्ट में 13/215, ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, वेरी गुड। सर बिना सॉल्व किए भी तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ 15 से 17 ज्यादा है और 121 से 129 ज्यादा है, तो वो ज्यादा हो गया। मैडम लेकिन कभी डिनोमिनेटर देखेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। हाँ, ये एक तुक्का है, एक तुक्का लग रहा है, कभी भी ऐसे चक्कर में सॉल्व करना पड़ेगा जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ व्हाट यू आर टेकिंग 15, अब इसका रेशियो निकालना पड़ेगा ना कि कौन ज्यादा है कम है। 120 आउट ऑफ 121 यू आर टेकिंग 15, आउट ऑफ 129 यू आर टेकिंग 17, ये है मतलब, यही हुआ ना। अब 129 के टुकड़ों में से, और सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, सब बराबर हैं। इसमें 121 टुकड़े थे, इसमें 215 टुकड़े थे, इसमें 129 टुकड़े थे, हर टुकड़े बराबर थे। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें से जो है ये टुकड़ा, अगर हम वैसे ध्यान से अगर देखते हैं तो 129 में से हम 17 ले रहे हैं, इसमें 121 में से 15 ले रहे हैं, तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये हमें नहीं पता चल रहा है। इसमें 215 में से 13 ले रहे हैं, तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा नहीं पता चल रहा है। ये आपको ऐसे देखने में लग रहा है कि ये तो ठीक है, ये 17 सबसे ज्यादा है, 15 ये तब ज्यादा होगा जब न्यूमरेटर अगर इक्वल हो गए हैं। अगर न्यूमरेटर इक्वल हैं तब हम देखेंगे कि जो न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। अगर आपको मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लीजिए सिंपल ही दे दिया है, वैसे देता नहीं है, हमेशा देता है इस तरह से उल्टा पुल्टा, जिसमें आपको डिवीजन करना ही है। जब डिवीजन करना है तो आप तुरंत जो है उसको डेसिमल में करके करना है। और अगर उसने दे दिया है न्यूमरेटर इक्वल है, अगर न्यूमरेटर इक्वल हो गए, इक्वल न्यूमरेटर है, इक्वल न्यूमरेटर है, ध्यान रखना इक्वल न्यूमरेटर है, तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, वो बड़ा होगा, और जो डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा होगा। समझ रहे हैं? जैसे मैंने इक्वल डिनोमिनेटर 3/5, 3/7, 3/9, 3/8 अब ये कर दिया ना, इसमें न्यूमरेटर सब इक्वल है ना, या कर दिया, ठीक है इक्वल है। इसमें जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो कौन न्यूमरेटर छोटा है? ये है, ये सबसे बड़ा होगा, और उससे छोटा ये है तो ये होगा, फिर उससे छोटा ये है, बड़ा है तो ये छोटा होगा, उससे नहीं ये 8 है, 8 जो है इससे छोटा बड़ा होगा, इससे और इससे जो है छोटा होगा, ये यहाँ बदल जाएगा 3/5। एक्चुअली मैं इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर 3/5, 3/7, 3/8 एंड 3/9, ये ऐसे हो जाएगा। नहीं उल्टा कर दिया क्या? हाँ ठीक है, समझ में आया। और अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, जैसे 15/49, 17/49 और 13/49, अब यहाँ क्या इक्वल न्यूमरेटर्स है ना, इक्वल न्यूमरेटर्स हैं, तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, 17/49 बड़ा होगा, और जो उसके बाद होगा ये 15 है तो ये 15/49 होगा, और यहाँ पर जो सबसे छोटा है 13/49 होगा। अब बताओ क्या एग्जाम में ऐसे इतना सिंपल दे देगा? भूमिका जी देगा ऐसे आराम से क्वेश्चन? नहीं सर, हार्ड ही आता है। नहीं देगा देगा। ना।
लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर सबसे फ्रैक्शन नंबर बड़ा होगा, और जो उसके बाद वाला छोटा होगा उसके बाद वाला नंबर होगा, जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन नंबर होगा। और इसका उल्टा, जब इक्वल, जो हम क्या कहते हैं न्यूमरेटर लेते हैं, न्यूमरेटर जब इक्वल हो गए, यहां पर देखा इक्वल न्यूमरेटर हो गए, तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन नंबर बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन नंबर होगा। अब आपको क्लियर हो गया कि जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमारा जो फ्रैक्शन नंबर न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन नंबर होगा, और जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन नंबर होगा। अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा, और जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन नंबर हमारा सबसे छोटा होगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया। आज मजा आया होगा थोड़ा सा। कंसेप्ट क्लियर हो गया सर। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी छोटा बड़ा कर सकते, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब क्लियर आगे हो गया सर। और एक बार अगर आप लोग इसको जो मैंने दिया है, मैं हिंदी वालों को भी बोलूंगा कि ये जो इंग्लिश में मैंने डाला है ना ये अच्छा है, इसमें जो जरूरत की चीज है उसको पढ़िए, बस ज्यादा इधर मत कीजिए, जो मैंने पढ़ा दिया है उसी को कीजिए, ठीक है। बाकी आपको ध्यान नहीं देना है। और उसके बाद हम आज आगे बढ़ाएंगे, एक थोड़े से 10 मिनट में हम आपको डिवीजन जो है डेसिमल नंबर का डिवीजन और डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जोड़ना घटाना, ये मैं बता दूंगा। वो 5 मिनट की चीज है। हमारा टाइम भी हो गया है। आज तो मजा आया होगा, आज मुझे भी अच्छा लग रहा था पढ़ाने में। सर जैसे अंश और हर में सर अगर संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, 3-4 अंकों की हैं, तो सर उसमें सब डिवाइड ही करना पड़ेगा सर, फिर तभी हो पाएगा। हाँ, डिवीजन करना है, क्योंकि आपको टेबल नहीं आता ना। तो अगर 3 डिजिट का अगर आपको आ गया डिनोमिनेटर, तो 3 डिजिट या 4 डिजिट का आपको टेबल आता है क्या? नहीं आता ना। 2 डिजिट तक का आता है, 20 तक का वही मुश्किल से आता है जी, 20 तक ही आएगा ना, जी सर। उसके आगे तो आता नहीं। तो आपको उसमें जब आपको टेबल नहीं आ रहा है तो डिवीजन के लिए चले जाओ। मान लीजिए मुझे आ रहा है तो मैं डिवीजन डायरेक्ट कर दूंगा। अब हम बोल देते हैं ना, अब अलीशा जी को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि मैं बोल देता हूँ 13 दूनी 26, 13 39। क्यों मैडम? नहीं सर, क्लियर है। कोई बात नहीं सर। सर ये पीडीएफ मतलब कौन से ग्रुप में आया, हिंदी वाले में? आपके नहीं इंग्लिश ग्रुप में है, हिंदी वाले ग्रुप में, सब में डाला हुआ है। सर हाँ बताइए। सर मैं कह रहा था कुछ होमवर्क दे देते सर। अरे तो खत्म तो हो जाने दो भाई, अभी छोटी छोटी जोड़ गुणा भाग का क्या होमवर्क दूंगा मैं? इसका दूंगा सर जो अभी हाँ जी सर। तुम्हारे है, मेरे पास मटेरियल मैंने रेडी किया हुआ है, आज मैं डाल दूंगा। ठीक है आज मैं 15-20 क्वेश्चन बनाया हुआ हूँ, उसको डाल दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जी सर। हम लोग को टेबल कैसे याद होता था? हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, तो शाम को 1 घंटा रह जाता था तो क्या होता था,